ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस 10 मिनट के वीडियो से केवल 5 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा डी ब्लॉक सीख जाएंगे। पूरा का पूरा डी ब्लॉक आपको आ जाएगा। आपके 5 नंबर रेडी हो सकते हैं सिर्फ इस 5 मिनट के या 10 मिनट के वीडियो से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो होते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं उनको। उनकी 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है बच्चों, डी सब शेल जो होती है उनकी वेकेंट होती है या फिर पार्शली फिल्ड होती है, मतलब कि पूरी भरी नहीं होती, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है उनकी वो ये है कि उनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आपको पता है कि जब उनकी डी सब शेल पार्शली फील्ड होगी, कंप्लीटली फील्ड नहीं होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने ही होने हैं। क्योंकि टोटली पेयर्ड तो तभी होती है कोई भी सब शेल जब वो कंप्लीटली फील्ड होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी, इसका मतलब इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं, जिससे पूरा का पूरा डी ब्लॉक सॉल्व हो जाएगा, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी सिमिलर साइज ऑफ देयर एलिमेंट्स। उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज जो होता है वो लगभग बराबर होता है, उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बीच में साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये इसकी मेन 3 प्रॉपर्टीज़ बताई मैंने। एक तो उनकी डी सब शेल वेकेंट होती है, दूसरी लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और तीसरा सिमिलर साइज होता है उनके एलिमेंट्स का। अब जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जाम में पूछे जाती हैं, पहले 5 नंबर का चैप्टर होता था, अब ज़्यादा नंबर का हो गया, 5 से ज़्यादा नंबर का हो गया, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 6 या 7 नंबर का चैप्टर हो गया है। तो ये सारी के सारे पूरे का पूरा चैप्टर आपका इन्हीं प्रॉपर्टी में मिलेगा बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूँ। और बहुत सिंपल, एक ही प्रॉपर्टी से आपका सारा काम बन जाएगा। देखें, पहली प्रॉपर्टी हम करते हैं। पहला हमारा मैंने बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। एग्जाम में आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना आपको। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको सिंपल बताना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और फिर उसका रीज़न लिखना है। पहले आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताना है एक लाइन में, उसके बाद उसका रीज़न लिखना होता है। और रीज़न क्या होगा बच्चों? रीज़न बहुत सिंपल था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इतनी सी बात है बस। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही पैरामैग्नेटिक होते हैं। इससे पीछे वाला जो वीडियो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो मैंने स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बनाया है और 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए बनाया है, वो आप जरूर देखें उसको, उससे आप और ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर में मैंने बताया बिल्कुल सेम आपको क्या लिखना होगा बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाईली मेटालिक या फिर स्ट्रांगली मेटालिक। उसका बाद रीज़न इसका भी सेम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल सेम वही चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये मैंने इस तरह से बनाया है। और उसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है, देयर इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत अच्छा मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? पहले तो वही लाइन लिखनी है बिल्कुल ऊपर वाली, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर उसके बाद एक लाइन लिख देनी है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो हम सीधा लिख देंगे देयर इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनमें क्या हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग हो जाती है। और मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो मतलब पहले तो हमारी वही कॉमन लाइन, उसके बाद ये और लिख देना है, जो कि मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हार्डनेस। हार्डनेस फिर वही बात आ गई हमारी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये लिखेंगे आप, क्यों होते हैं, फिर वही आंसर बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल वही सेम। हार्ड तो आपको पता लग जाएगा हार्डनेस से। उसके बाद बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी आंसर सेम, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर फोर देर इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। बिल्कुल एज इट इज़ वही लाइन लिख देनी है जो ऊपर थी, कि देर इज, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होती है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और जब मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी बच्चों, आप खुद समझ सकते हैं, किसी में चीज़ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, वो
हार्ड होगा। बहुत सिंपल सा रीज़न है। तो हम सिंपल लिख देंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। वही रीज़न, बिल्कुल सेम, देर इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। अच्छा, अब जो हार्ड नहीं होंगे वो सॉफ्ट होंगे। तो सॉफ्ट कौन होंगे? सॉफ्ट का आंसर इसका अपोजिट हो जाएगा कि जो सॉफ्ट है वो क्यों सॉफ्ट होंगे? आप लिख देंगे उनके अंदर, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो हार्ड ना होकर क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। केवल 3 हमारे एग्जाम्पल होते हैं जो एक्सेप्शनल हैं। इसके अंदर बता दूं बच्चों आपको, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, ना तो ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्यों नहीं होते सॉफ्ट? क्यों सॉफ्ट होते हैं, सॉरी, क्योंकि इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनकी जो डी सब शेल है वो फुल्ली फील्ड होती है। ये एक्सेप्शन है हमारे। तो ये हार्ड ना होकर क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। तो सॉफ्ट होने का मतलब देर इज नो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, नो और वर्ड आ जाएगा बस, बिल्कुल सेम टू सेम वही चलेगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल वही लिखना है एज इट इज़ हमें। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होंगे उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है? हाई है। अब हाई है तो क्यों हाई है? बिल्कुल आंसर सेम टू सेम वही, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देर इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए क्या है उनके अंदर? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो आपको सीधी सी बात है, जब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? हाई होगा। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम होगा। ऐसे ही आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आंसर सेम है, because of presence of large number of unpaired electrons there is strong metallic bonding। सबका आंसर सेम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब भी बिल्कुल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से ही रिलेट करता है बच्चों। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब, एंथैल्पी माने होता है हीट, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी हीट दे रहे हैं हम, उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो बिल्कुल यही याद करना है आपको। इसके अंदर भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इनकी क्या होती है? हाई होती है। क्यों हाई होती है? इसीलिए हाई होती है, बिल्कुल कॉमन रीजन वही पहले वाला जो मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देर इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। क्योंकि बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी मेटालिक बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो इनकी एंथैल्पी भी क्या होगी? हाई होगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है और उनसे क्या हो रही है? मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज में देखी बच्चों, इनके अंदर क्या है? सब कुछ एक ही लाइन याद करनी है और आपको पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज लर्न। कुछ पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, भाई जिंक, कैडमियम और मरकरी जो मैंने बताया एक्सेप्शनल है, भाई इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो क्यों है? हाई ना होके क्यों लो होगी? बिल्कुल वही आंसर। इसको चेंज कर देंगे, बस यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा? नो वर्ड आ जाएगा। बस आप लिख देंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस की जगह पर अब्सेंस कर देना, अब्सेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देयर इज नो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। बस इतनी सी बात है। खाली जिंक, कैडमियम और मरकरी वाले के अंदर वो इसका अपोजिट कर देंगे अगर पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपसे पूछ सकता है जिंक, कैडमियम, मरकरी की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो क्यों होती है? जिंक, कैडमियम, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट क्यों होते हैं? सबका आंसर वही है। बस हम क्या कर देंगे यहाँ पर? नो और कर देंगे, नो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। उसके बाद अगर हम 5 प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी हमारी है कलर फॉर्मेशन। अगर आप देखें कलर फॉर्मेशन, तो ये हमारी कलर फॉर्मेशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। वैसे मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में जो डी ब्लॉक का स्पेशली 1 मार्क के लिए वीडियो बनाया, उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रिक दिए हैं मैंने, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को पास करा देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसके लिए 2 वीडियो बनाए हैं। तो कलर फॉर्मेशन वाला हमारा क्या है? मैंने पहले भी बताया, कलर वो देते हैं कंपाउंड्स जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो कलर नहीं देते उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो बात वही आ गई, फिर हमारी कॉमन बात आ गई पहले वाली। इसका आंसर क्या लिखेंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर कंपाउंड्स? ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो मैं बोल रहा हूँ आपको, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर कंपाउंड्स, बिल्कुल आंसर वही, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनके पास क्या है? बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से मैंने एक लाइन जो इसमें अलग लिखी जाएगी वो ये है, ये लाइन जो इसमें अलग लिखी जाएगी वो ये है, इसके अंदर जो मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पे लिखी है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड एमिट इन द विजिबल रीजन। ऊपर वाली लाइन तो जो हमारा ट्रिक है वो तो सब में आएगी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो आनी आनी है।
अब क्या होता है बच्चों, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चले जाते हैं, हायर में चले जाते हैं उछल के। और जब वो हायर से लोअर वापस आते हैं, कोई भी चीज़ एक्साइट होती है तो वो वापस अपनी जगह पर वापस दोबारा जरूर आती है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में ज़्यादा देर तक एक्साइट स्टेट में नहीं रह सकती। तो लोअर से कहाँ जाएगा, हायर में। जब वो वापस आएगा हायर से लोअर में, तो जो एनर्जी उसने ली थी उसको वो रिलीज कर देता है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन का मतलब होता है बच्चों विबग्योर रीजन। विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बहुत सिंपल सा रीज़न हो गया इसका। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास पहले तो वही कॉमन बात है कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, एक जो लाइन फालतू लिखनी है इसके अंदर वो ये लिखनी है कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एमिट कर देते हैं विजिबल रीजन में। उसको एमिट कर देते हैं उसको एमिट कर देते हैं विजिबल रीजन में। इसीलिए विजिबल रीजन में एनर्जी जाने से क्या आ जाता है, उसका कलर आ जाता है, वो कलर कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक है बच्चों। सिमिलरली आगे क्वेश्चन करते हैं। कैटलिस्ट बहुत आता है एग्जाम में, कलर फॉर्मेशन और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने वाले होते हैं, बहुत जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं। क्या रीज़न होगा इसका, क्या ट्रिक होगी इसके लिए हमारी, बिल्कुल ट्रिक बिल्कुल सेम है। पहले हम वही लाइन लिखेंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारी टैग लाइन बन गई है, सेम आएगी हर किसी के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आपको जो एक्स्ट्रा लिखना है वो एक लाइन क्या लिखनी है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जहाँ तक बिल्कुल सेम आएगा, एब्जॉर्ब द एनर्जी, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह, एंड एमिट इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया बच्चों कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है एनर्जी मिलने के बाद लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चले जाते हैं, हायर में चले जाते हैं, फिर वो हायर से लोअर में आते हैं। अगर वो विजिबल रीजन में जाते हैं तो कलर आ जाता है। लेकिन अगर वो एनर्जी जो विजिबल रीजन में जा रही है, जो बाहर निकल रही है, अगर वो यूज़ हो जाती है किसकी फॉर्म में, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में, अगर वो यूज़ हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में, तो क्या बना देता है वो, कैटलिस्ट बना देता है। कैटलिस्ट की तरह काम करने लगते हैं वो। तो बहुत सिंपल चीज़ है बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस क्या है, कलर और इसमें। कलर वाले में विजिबल रीजन आ रहा था एक एक्स्ट्रा वर्ड, और कैटलिस्ट वाले में एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सेम आंसर है। तो बिल्कुल आप वही लिखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म गुड कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो सब में होता ही होता है, एंड दिस एनर्जी एमिट इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, वो एमिट होती है किसकी फॉर्म में, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। इसलिए वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और जब हमने कलर की बात करी थी तो हमने बोला था कि वो विजिबल रीजन में जाती है। बस विजिबल कलर में याद रखना है और कैटलिस्ट में एक्टिवेशन याद रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है बच्चों। तो ये सारी की प्रॉपर्टीज आपने देखा कि इस वाली प्रॉपर्टी से, जो हमारी मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी तीन, उनमें से लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टी से सारी की सारी हमारी सॉल्व हो गई। अब केवल दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं हमारी जो बाकी दो से सॉल्व होंगी। जैसे कि मैंने बताया एलॉयज, मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया बच्चों कि इसकी तीन प्रॉपर्टीज मेन है। एक तो डी सबशेल इनकी वेकेंट होती है, दूसरा लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरा इनका सिमिलर साइज होता है एलिमेंट्स का। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉयज। एलॉयज क्यों बनाते हैं, एलॉयज का मतलब मिश्र धातु। एलॉयज इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज ऑफ देयर एलिमेंट्स, क्योंकि इनके एलिमेंट का साइज क्या होता है, सेम होता है। सेम साइज होने की वजह से एलॉय कैसे बनते हैं, दो मेटल्स या नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं। तो दो मेटल क्यों मिलती हैं, इसलिए मिलती हैं क्योंकि उनका साइज क्या होता है, आपस में सेम होता है, और एक दूसरे में वो क्या हो जाती हैं, उनके एटम्स एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो यही बताया मैंने, एलॉयज क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज ऑफ देयर एलिमेंट्स, क्योंकि उनके एलिमेंट्स का साइज क्या हो जाता है बच्चों, सेम हो जाता है, तो वो एक दूसरे में आसानी से फिट हो जाते हैं। तो ये एलॉय का रीज़न जो हमारी एक प्रॉपर्टी पहले बताई थी उससे आ गया। और लास्ट में इंटरस्टेशियल कंपाउंड, अब आप देख सकते हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह गई। हमारे सारे आंसर मिल गए थे इस प्रॉपर्टी से, एक आंसर मिला एलॉय वाला इस प्रॉपर्टी से, तो लास्ट की जो प्रॉपर्टी रह गई उसका आंसर मिलेगा इससे। तो लास्ट हमारा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं बच्चों। इंटरस्टिशियल हमारा साइड कंपाउंड वो बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी इंटरस्टिशियल साइड्स क्या होती हैं, वेकेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल साइट्स वेकेंट होती हैं क्योंकि आपको बताया इनके डी सब शेल्स क्या होते हैं, वेकेंट होते हैं। डी सब शेल वेकेंट होने से जो इनकी इंटरस्टिशियल साइट है बच्चों, इंटरस्टिशियल साइट क्या होती हैं, जो गैप रह जाता है हमारा, जो स्पेस रह जाता है बीच में, जब क्लोज पैकिंग होती है हमारी एटम्स की, तो बीच में जो खाली जगह रह जाती है, जैसे कि ये खाली जगह रह गई हमारी, ये खाली जगह रह गई, उस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट।
और तो क्योंकि हमारे इसका डी सबशेल क्या होती है, वेकेंट होती है, तो इनकी इंटरस्टिशियल साइट भी क्या होती है, वेकेंट होती है। इंटरस्टिशियल साइट वेकेंट होने की वजह से छोटे छोटे एलिमेंट इनके अंदर क्या आके फिट हो जाते हैं, जैसे ये कार्बन फिट हो गया। तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, क्योंकि उनकी इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं, वेकेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड से ही वर्ड आया, इंटरस्टिशियल साइट्स वेकेंट होती हैं। और क्यों वेकेंट होती हैं मैंने बताया, क्योंकि उनकी डी सबशेल्स क्या होती हैं, वेकेंट होती हैं ज़्यादातर। तो ये इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों मैंने आपको बता दी। सारा का सारा डी ब्लॉक इस 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो गया, और सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और दोस्तों के साथ जो, ताकि सब बच्चों का भला हो पाए, सब बच्चों को जो भी आपके साथ नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन आप उन्हें जानते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, सबका फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।